एक अच्छी होम मेकिंग हैबिट को अपने लाइफ में अपनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कुछ रूटीन अपने डेली लाइफ में ज़रूर सेट करें, जिसे हम फॉलो भी कर सकें और बिना किसी स्ट्रेस और बिना किसी बोझ के। क्योंकि कई बार हम ऐसे रूटीन बना तो लेते हैं, पर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारी सहूलियत के हिसाब से नहीं होते। और कई बार हम ऐसे हैबिट बना लेते हैं या कोई ऐसी रूटीन बना लेते हैं जो ईज़ी तो होती है पर हमारे काम के लिए सूटेबल नहीं होती। तो रूटीन वो बनाइए जिसे आप बड़े ही आसानी से फॉलो कर सकें और आपके घर के काम के लिए वो सूटेबल भी हो, और इन रूटीन की वजह से आपको काफ़ी रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी मिल सके। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव बना पाती हूँ और साथ ही साथ मुझे किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि सारे काम बड़े ही आसानी से और अपने सही समय पर होते जाते हैं। तो अगर आप भी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो है कि सुबह आपको एक अगर स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग मिल जाती है तो आपका पूरा दिन बड़ा ही सुकून भरा, रिलैक्स वाला और सारे काम को सही समय पर करने में मेंटल पीस देने वाला होता है। तो इसलिए अपनी मॉर्निंग रूटीन को ज़रूर फॉलो करिए और एक सही मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करिए। जैसे कि मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ सबसे पहले मैं अपने आंगन में पानी डालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में जितने भी पौधे हैं मैं उसी समय उन्हें पानी दे दूँ, क्योंकि फिर मुझे दिन में एक भी बार इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। सुबह की ताज़ी हवा भी मिल जाती है मुझे और उसके साथ ही साथ मैं पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे बच्चों के स्कूल की बस सुबह 6:30 से 6:45 के बीच में आने वाली है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ, ताकि 5 से 10 मिनट में खुद को भी दे सकूँ। क्योंकि अगर हम खुद के लिए ही टाइम नहीं निकालेंगे, अगर हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे, तो आपने देखा होगा अगर हम थोड़े भी बीमार पड़ जाते हैं या हमें थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, आपको सर्दी बुखार ही क्यों ना हो जाए, आपका पूरे परिवार का घर का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए अगर आपको अपने पूरे परिवार की केयर करनी है, घर को भी ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले आपको खुद की केयर करनी होगी और खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि आप अपने पूरी फैमिली का और अपने पूरे घर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख सकें। तो इसलिए सुबह के समय में मैं खाली पेट में या तो गुनगुना पानी लेती हूँ या तो ग्रीन टी ले लेती हूँ और फिर इसके बाद भिड़ जाती हूँ घर के सारे काम में। तो मेरा जो लिविंग एरिया है यहाँ पे मुझे 5 से 10 मिनट सुबह देने होते हैं, ताकि सुबह सवेरे ही मेरा जो लिविंग एरिया है, जो घर है, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नज़र आए। तो जैसे ही मैं पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी ले लेती हूँ या ग्रीन टी, इसके बाद मैं साथ के साथ लगे हाथ 5 से 7 मिनट लगते हैं मुझे, मैं अपने जो लिविंग एरिया है उसे पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। जो सोफ़ा है उसे झड़क के और उसकी डस्टिंग करके कुशन कवर वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह को ठीक कर देती हूँ। शॉर्ट में कहें तो मैं अपने लिविंग एरिया को 5 से 7 मिनट देती हूँ सुबह के। अभी देखिए मुझे उठे सिर्फ 15 से 20 मिनट हुए होते हैं और इतने देर में मैंने अपने आंगन को भी धो दिया है, पौधों को पानी दे दिया है। 5 मिनट मैंने अपने लिए निकाले, जिसमें मैंने अपने लिए एक ग्रीन टी बनाई और उसे ली, और उसके बाद अब मेरा लिविंग एरिया भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और सीक्वेंस से करते जाते हैं तो हमारे काम भी होते चले जाते हैं और कोई काम हमारे लिए बर्डन भी नहीं बनते। अब देखिए अगर मेरे पास समय रहता है, क्योंकि मैं जो ब्रेकफास्ट की और जो टिफ़िन बॉक्स की तैयारी होती है उसकी आधी जो प्रिपरेशन होती है मैं एक दिन पहले शाम में ही करके रख देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुबह कोई भी स्ट्रेस नहीं होती कि मुझे लंच बॉक्स बनाना है हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है तो मुझे उसके लिए लेट हो जाएगी। मैं बिल्कुल ही रिलैक्स मूड से ये सारे काम करती चली जाती हूँ और मेरे काम समय पे हो भी जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने काम को पूरी तरीके से शेड्यूल कर रखा है और एक परफेक्ट रूटीन बना लिया है, जिससे मेरे कोई भी काम अपने समय से इधर उधर नहीं बिगड़ते। या यूँ कहूँ कि रोज़ रोज़ इन सारे कामों को करते हुए अब रूटीन कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी हैबिट में आ चुका है और मैं इसे बिना सोचे समझे
कर लेती हूँ और ये मेरा रूटीन है जो मुझे अब पूरी तरीके से रट चुका है कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है। और जो किचन की क्लीनिंग होती है उसे मैं शाम को यानी कि एक दिन पहले रात में ही कर लेती हूँ, जिसके कारण मेरी जो मॉर्निंग होती है वहाँ पे मेरा 30 से 40 मिनट बच जाता है और उसी समय को मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने में। तो इस तरीके से मेरा समय भी बचता है और मॉर्निंग के सारे काम समय पे हो जाते हैं। तो सुबह के 7:30 से 8 के बीच में मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं और फिर आ जाता है मेरा शावर और जो भी कपड़े वगैरह धुलने हैं, पूजा पाठ का जो मेरा रूटीन है। उसके बाद मैं अपना जो बेडरूम है उसे अरेंज करती हूँ और जो भी कपड़े धुल के रखे हुए होते हैं उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। जब तक मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही होती हूँ तब तक मैं कुकर में अगर मुझे दाल पकानी है तो कुकर में दाल पकने को मैं रख देती हूँ। तो जब तक मेरे कपड़े फ़ोल्ड होंगे तब तक दाल पक के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक समय में मेरे 2 काम हो जाएंगे। कपड़े जैसे ही फ़ोल्ड हो जाएंगे उसके बाद एक तरफ मैं चावल रख दूँगी और एक तरफ मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो इस तरीके से जो कपड़े फ़ोल्ड हो रहे हैं इसके साथ ही साथ मेरे जो लंच की प्रिपरेशन है वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं, रूटीन्स हैं जिन्हें फॉलो करके मैं अपने सारे काम समय पे कर लेती हूँ। अब देखिए ये जो कपड़े होते हैं ये हर किसी के घर में किसी चेयर में या सोफ़े पे रखे रह जाते हैं अगर हम इन्हें डेली पे फ़ोल्ड ना करें तो। धुल के कपड़े आते हैं और वहाँ पे रखते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके के घर पे बने हुए ही ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ और सारे कपड़ों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैं अपनी सारी साड़ियाँ रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना वो हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं, या यूँ कहें तो घर के हर कोने को अगर ऑर्गेनाइज दिखाना है तो चाहे घर में बने ही ऑर्गेनाइज़र क्यों ना हो पर इनका यूज़ ज़रूर करिए। ये हमारे काम भी आसान बनाते हैं और हमारी लाइफ को भी ईजी बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और कुछ रूटीन और टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।